हेलो। हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। तो बेटा हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड है ना, तो आज अपन उसको कंटिन्यू करते हैं। ये आयनिक कैसे क्या है समझाता हूँ। देखो मैंने हेडिंग डाली थी क्या, मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये डाली थी बच्चों। बोलो। अब देखो, इस मोलर का मतलब क्या होता है। इस मोलर का मतलब होता है वन मोल। मोलर का मतलब क्या होता है, वन मोल। तो अब करना क्या है, आपको किसी भी कंपाउंड का वन मोल बनाना है। ठीक है। अब जब आप वन मोल बनाते हो तो उस प्रोसेस में आपको हीट चेंज आया, वो प्लस हुआ या माइनस हुआ, उसको अपन मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे देखो बच्चों, बताओ देखो करना क्या है। ये NaCl है। आप मुझे बताओ NaCl नेचर में कौन सी स्टेट में मिलता है। सॉलिड है, लिक्विड है, या गैसियस फेज है। सॉलिड है ना, ये सॉलिड लगा दिया। अब बच्चों इसका वन मोल बनाना है। ठीक है। बताओ NaCl में कौन कौन से एलिमेंट है। NaCl में कौन कौन से एलिमेंट है। NaCl है बच्चों, है ना। तो क्या करेंगे अपन, देखिए इसमें एक तो Na लिया। अच्छा Na की फिजिकल स्टेट बताओ। Na नेचर में कौन सी स्टेट में मिलता है, सॉलिड। अच्छा फिर क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में मिलता है, और इसकी फिजिकल स्टेट बताओ। गैसियस फेज होगी। बोलो। अब मुझे बताओ बच्चों, देखो सुनो, इधर इस साइड आपके दो क्लोरीन है, ठीक है, और इधर इस साइड एक क्लोरीन है बच्चों। तो बैलेंस नहीं है ना, बैलेंस नहीं है ना बच्चों। बोलो। तो क्या करेंगे बच्चों, आप बताओ, दो को एक बनाने के लिए क्या मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसा करने पर आ जाएगा बच्चों पर। तो देखो मैंने यहाँ हाफ लगा दिया, लगा दिया। निखिल भाटिया, ये समझ में आया तेरे को। निखिल भाटिया, निखिल भाटिया सुन रहे हैं आप। चलो बच्चों बताओ, अगर मुझे KBr बनाना होता, बताओ KBr के लिए बताओ। KBr बताओ कौन सी फिजिकल स्टेट में। बेटा आयनिक कंपाउंड कोई भी बोले ना, आप बिंदास सॉलिड बोले। आयनिक कंपाउंड सारे सॉलिड में ही होते हैं, ठीक है। अब बताओ इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन से हैं। पोटेशियम, एंड सेकंड कौन सा है, ब्रोमीन, ठीक है। अब बताओ ब्रोमीन की फिजिकल स्टेट कौन बताएगा। ब्रोमीन की फिजिकल स्टेट, वेरी गुड लो, वेरी गुड वैभव। ब्रोमीन नेचर में लिक्विड स्टेट में मिलता है बच्चों, ध्यान रखना। ब्रोमीन की फिजिकल स्टेट लिक्विड है, ठीक है। अब बताओ बच्चों, इधर एक ब्रोमीन और इधर दो ब्रोमीन, तो क्या Br2 को हाफ कर दूं क्या, हाफ कर दूं। बोलो समझ में आया, पक्का, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, आप बताओ, ये जो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड क्या रखते हैं बच्चों। आयनिक कंपाउंड आयंस रखते हैं ना, आयनिक कंपाउंड में आयंस होते हैं, है ना। तो अब देखिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ionic compound, ions
should be present in gaseous state। ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, ये बहुत काम की। मैंने बोला कि आयनिक कंपाउंड में आयंस होते हैं। अगर आपको आयनिक कंपाउंड बनाना है तो इनके आयंस कौन सी फेज में होने चाहिए? गैसियस फेज में। जो आप बना रहे हो, समझ में आ रही है बात? जो आप बना रहे हो वो कौन से फेज में होने चाहिए? गैसियस फेज में होने चाहिए। अब देखो बच्चों सुनो, अब मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं। ये मेरे पास, ठीक है। अब ये बना कैसे, ये हमें एक्सप्लेन करना है बच्चों, ठीक है ना। ये बना कैसे, ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखो बच्चों सुनो, सबसे पहला स्टेप बताओ, सोडियम नेचर में सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड से हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? उसको पहले गैसियस फेज में लाना। तो बताओ इसको क्या नाम देंगे? सॉलिड से गैसियस फेज में लाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। इसको क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं बच्चों सब्लिमेशन एनर्जी। समझ में आ गया? बोलो, सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे सुनो, जब ये गैसियस फेज में आ गया, ठीक है, अब देखो बच्चों हमें इसमें से क्या करना है? इसको आयन में कन्वर्ट करना है। Na से Na प्लस बनाना है। तो बेटा Na प्लस को आयन बोलते हैं क्या? Na प्लस को आयन बोलते हैं क्या? तो आयन बनाने में जो एनर्जी काम आई उसको नाम देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ में आई? बोलो बच्चों। तो बोलो इसमें भी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट मेरे पास ये क्लोरीन है ना बेटा। हमें Cl माइनस आयन बनाना है। कौन सा आयन बनाना है? Cl माइनस। यानी एक अकेला पहले क्लोरीन एटम चाहिए ना। बोलो, अकेला क्लोरीन एटम चाहिए ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा ना। इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो बोलो फिर एनर्जी दी। तो देखो बच्चों क्या बन गया, 2Cl हो गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ बच्चों, अच्छा बताओ इसको तोड़ने में जो एनर्जी काम आई उसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। अब मुझे बताओ बच्चों, आपको क्लोरीन कितनी चाहिए? Cl कितना चाहिए? 1 या 2? 1 ही चाहिए ना। और बने हुए कितने हैं? बने हुए कितने हैं? 2। तो बताओ 2 को 1 करने के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? 2 इंटू हाफ। बोलो ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? तो देखो बच्चों मैंने इधर हाफ लिखा, तो ये हो गया बच्चों 2/2। 2/2 1 हो गया क्या? 2/2 1 हो गया क्या? बोलो। अब बताओ इस बॉन्ड एनर्जी को भी हम क्या करेंगे? हाफ करेंगे ना। भी जैसा अगर ऐसा कोई बोले कि भैया आपने 1 किलो आलू खरीदे तो 10 रुपए लगे, तो बच्चों अगर आपने आधा किलो आलू खरीदे तो कितने लगे? आधा किलो के कितने लगे? हाफ केजी के। बोलो, 1 kg के 10 रुपीज, तो हाफ केजी के 5 रुपीज, है ना बच्चों। तो ये बॉन्ड एनर्जी भी हाफ हो जाएगी फिर। बोलो, बॉन्ड एनर्जी मैंने हाफ क्यों किया, समझ में आया क्या? यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक किसी को डाउट है पहले इतने में? बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, ये क्लोरीन आ गया। अब देखिए, अब इस क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये बन गया Cl माइनस। एक बात बताओ बच्चों, जब आपने सेकंड स्टेप में क्या किया, इलेक्ट्रॉन निकाला तो एनर्जी देनी पड़ी। इस बार आप इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हो? आप ऐड कर रहे हो, ऐड कर रहे हो बच्चों। तो इस बार अपोजिट प्रोसेस हुआ,
एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इस बार क्या होगी बच्चों, क्या होगी, रिलीज होगी। बोलो। अब देखो इसको नाम क्या देते हैं, ध्यान से सुनना। इसको नाम देते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। या देखो, इलेक्ट्रॉन को गेन करने से जो एनर्जी रिलीज हुई उसको क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी या एंथैल्पी, कुछ भी बोल दो, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। ये बात समझ में आ गई। बोलो बच्चों, आगे माना समझ में। अब देखिए, अब हमारे पास क्या क्या बन चुके हैं, बोलो। हाँ बेटा, जुनेद पवार, आयनेशन, एंथैल्पी बोलो, एनर्जी बोलो, एक ही बात है। बेटा सुनो, एनर्जी बोलो चाहे एंथैल्पी बोलो, एक ही बात होती है ना। इस एनर्जी को आप, है ना, एंथैल्पी भी बोल सकते हो। आयनेशन एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, ये Na प्लस है और ये Cl माइनस है। बोलो दोनों गैसेस फेज में आ गए क्या, दोनों गैसेस फेज में आ गए। अब इन दोनों के अट्रैक्शन से क्या होगा, ये फाइनली सॉलिड बन गया। ठीक है बच्चों, आप मुझे बताओ, जब अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी क्या, अलीसा, अलीसा बिश्नोई, अलीसा, अलीसा सुन रहे हैं आप। तो बेटा अब क्या होगी, अब एनर्जी रिलीज होगी, है ना। ये बन गया। इसको नाम क्या देते हैं बच्चों, देखो इसको नाम देते हैं लेटिस एनर्जी। ये लेटिस एनर्जी नाम मैं समझाता हूं। देखो बच्चों सुनो, जैसे हुआ क्या कि ये एक Na प्लस है, फिर एक Cl माइनस है, फिर एक Na प्लस है, फिर ये Cl माइनस है, फिर Cl माइनस। बोलो ऐसा, आपको पता है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बोलो। अब देखो बच्चों, इन आयन को मैं पॉइंट से दिखाता हूं, देखो इस तरह से, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर दिया। फिर अगले मैंने, ठीक है बेटा, है ना। फिर ये मैंने ऐसे दिख, इनको सबको मैंने क्या कर दिया बच्चों, सबको मैंने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। देखो ये इस तरह से ऐसे कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो बेटा कनेक्ट करने पर आप मुझे बताओ, ये क्या बन गया, एक लेटिस बन गया ना, एक जाल बन गया ना। बोलो, और एक लेटिस बन गया, बोलो लेटिस बना। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, लेटिस एनर्जी। ये बात समझ में आई क्या बच्चों, अरे बात समझ में आई, बोलो। देखो हमने क्या किया बच्चों, देखिए क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया। देखो जब सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाला तो एनर्जी देनी पड़ी थी, तो क्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी बच्चों। अरे इतना समझ में आ गया। लेटिस एनर्जी अपन अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे पूरा, ठीक है ना। तो मुझे बताओ, टोटल कितनी एनर्जी काम आई अभी तक, टोटल कितनी एनर्जी काम आई, 5 काम आई। तो देखो बच्चों, अगर मैं बोलूं कि इसके हीट ऑफ फॉर्मेशन को लिखना है, ठीक है ना, इसके हीट ऑफ फॉर्मेशन को अगर लिखना है तो अपन क्या लिखेंगे बताओ। सबसे पहले सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है बच्चों, सब्लिमेशन के, देवाशीष अपना हैंड डाउन कर ले। फिर देखो नेक्स्ट सेकंड क्या आई थी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। फिर क्या आई थी,
फिर आई थी बच्चों बॉन्ड एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। फिर क्या आई थी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या एनर्जी। एंड लास्ट में क्या आई थी? लेटिस एनर्जी। मैंने लेटिस एनर्जी को एल से दिखा दिया एक बार। ठीक है बच्चों, इतनी आई क्या एनर्जी सारी कुछ? ये सही लिखा है मैंने? बोलो। अब मुझे एक बात बताओ, देखो बच्चों सुनो, ये जो है ये तो हमारा इन्वेस्टमेंट है। देखो सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन और बॉन्ड एनर्जी में देखो एरो मैंने कहा लगा रखे हैं, देखिए एरो मैंने कहा लगा रखे, दिख रहा है एरो की डायरेक्शन? और 4 और 5 में एरो की डायरेक्शन देखो अलग है कि नहीं है? तो बच्चों मुझे बताओ, देखो ये तो हमारा एक तरह से हो गया इनपुट, और ये लास्ट दो है वो हो गया आउटपुट। अब मुझे बताओ, इसका मतलब आप है समझो जैसे आप कोई बिजनेस करते हो तो बेटा इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। इसको मैं ऐसा बोल देता हूं और इसको मैं बोल देता हूं प्रॉफिट। अब बताओ कौन सा बिजनेस करना पसंद करोगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा और प्रॉफिट कम हो, या इन्वेस्टमेंट कम हो प्रॉफिट ज्यादा हो? बताओ कौन सा? प्रॉफिट ज्यादा वही करेंगे ना? बोलो बच्चों। तो इसका मतलब अपन ये चाहेंगे, बोलो ऐसा ही होगा, ये होगा बच्चों? बोलो समझ में आई बात? क्लियर है? तो अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर आयनिक कंपाउंड आपको बनाना है तो क्या होगा? इनपुट कम और आउटपुट ज्यादा होना चाहिए। बोलो ये समझ में आ गया? इसका मतलब सब्लिमेशन एनर्जी कम हो, है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो, बॉन्ड एनर्जी कम हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लेटिस एनर्जी क्या हो? मोर हो, ज्यादा हो। क्या ये बात क्लियर हुई क्या? अरे ये बात क्लियर हुई क्या? बोलो बच्चों, क्लियर है? पक्का? चलिए अब मुझे एक काम कीजिए, एक केबीआर है ना, आप मुझे ये निखिल भाटिया, तेरे को समझ में आया पूरा साइकिल? निखिल भाटिया, अब बेटा एक काम करो, मुझे इसका ये पूरा लिख के बताओ। इसका फटाफट कैसे लिखेंगे, है ना? तो कौन बताएगा सबसे पहले इसका प्रोसेस? कौन बताएगा? हमेशा से कोई बच्चा जो बताएगा हैंड रेज करे। आकाश योगी, हाँ बताओ बेटा, यस बोलो। सर, से स्टार्ट करूं? हाँ बोलो बेटा, सबसे पहला स्टेप बोलो। सर सबसे पहले इस पोटेशियम को गैस में कन्वर्ट करेंगे। तो कौन सी एनर्जी होगी? सब्लिमेशन एनर्जी। वेरी गुड। मैं बेटा एस ई लिख देता हूँ, ठीक है? हम्म। अच्छा सेकंड स्टेप बोलो। फिर से सोडियम जो गैस की फॉर्म में है उसको हाँ उसको सोडियम के कटायन में कन्वर्ट करेंगे, पोटेशियम के कटायन में। पोटेशियम ये के कटाई कन्वर्ट कर दिया, इसको बोलो। आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है बच्चों, अब बोलो नेक्स्ट। फिर सर Br2 के बॉन्ड को बाइंडिंग एनर्जी दे के तोड़ेंगे, सीधा ही, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन 2। सीधा ही। नो सर, पहले उसको गैस में कन्वर्ट करेंगे, गैस में हाँ ऑलरेडी है सर। वेरी उसको गुड। 2
ठीक है बेटा, ठीक है, बस यही पूछना था, बाकी तो कर लेगा। म्यूट कर ले बेटा अपने आप को, म्यूट कर ले, योगी है ना। अब देखो बच्चों सुनो, इसमें बच्चे ज्यादातर गलती क्या करते हैं कि वो ब्रोमीन लिक्विड है ना बच्चों, मैंने आपको एक पॉइंट लिख के दिया था, देखो कि सबसे पहले जब भी आपको आयनिक कंपाउंड बनाना है तो जो एलिमेंट है ना उनको कौन सी फेज में लाना पड़ेगा, एलिमेंट को कौन सी फेज में लाना पड़ेगा, गैसियस फेज में लाना पड़ेगा, क्या लाना पड़ेगा बच्चों। तो बच्चों ब्रोमीन लिक्विड है ना, तो लिक्विड को क्या करेंगे, गैसियस फेज में ले आएंगे। हाँ वेरी गुड। तो इस एनर्जी को क्या बोलेंगे, लिक्विड को गैसियस फेज में लाना, वेपोराइजेशन एनर्जी। बोलो, बोल सकते हैं वेपोराइजेशन एनर्जी। अच्छा अब बताओ, अब ये Br2 मिल गया, इससे ये 2Br, ठीक है। हाँ तो क्या, बोलो, इसको क्या बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी बाय 2 हो जाएगा बच्चों। बाकी तो वही है सब कुछ। अब बताओ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करेंगे, ब्रोमीन गैसियस फेज में आ चुका, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, Br- बन गया। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एनर्जी। बोलो बच्चों, अब एनर्जी क्या होगी, अब एनर्जी रिलीज होगी। अरे समझ में आया। एंड फाइनली लास्ट क्या करेंगे, बोलो बच्चों, A+ और Br- दोनों बन चुके। अपोजिट आइन में क्या होगा, अट्रैक्शन, क्या बनेगा, KBr, और ये एनर्जी क्या, लेटिस एनर्जी। क्या ये सबको समझ में आया, क्या KBr का फॉर्मेशन समझ में आया, किसी स्टेप में डाउट, किसी भी स्टेप में डाउट है। हाँ जी भैया, हो गया। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ बच्चों, आप मुझे बताओ, इसका बताओ बच्चों लिख के, Mg+Br2, Mg Br2, बताइए कौन बताएगा। सुयश सिन्हा, बोलो बेटा। सर पहले तो mg को सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, सब्लिमेशन एनर्जी, और फिर mg को +1 में कन्वर्ट करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, और फिर वापस कन्वर्ट करेंगे तो एनर्जी क्या होगी, देनी पड़ेगी, तो वो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड होगी। फिर वैसे ही Br2 को लिक्विड में गैस से कन्वर्ट करेंगे, वेपराइजेशन एनर्जी। बहुत बढ़िया बेटा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, बहुत बढ़िया, छा गया बेटा, मजा आ गया, आगे बोल। और फिर बाद गैस वेपराइजेशन एनर्जी के बाद जो गैस बनेगा फिर उसको बॉन्ड एनर्जी से तोड़ेंगे, बॉन्ड एनर्जी बाय 2। नहीं 2 नहीं करेंगे बेटा, इसमें दोनों चाहिए, चेक कर। अच्छा सॉरी सर, कि उसमें हाँ 2 ही चाहिए। तो हाँ फिर तो बॉन्ड एनर्जी फिर उस पर Br2 गैस और mg है तो फिर दोनों अट्रैक्शन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि दो आयंस mg के और दो Br2 के, तो वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे Mg Br2। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया, वेल डन। म्यूट कर ले बेटा। बच्चों सही बोला इसने, बोलो बच्चों, बहुत अच्छा बोला इसने,
बहुत ही बढ़िया बोला। देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले इसमें ना 2-3 चीजें सीखने वाली है। देखो क्या सीखने वाली है, सुनो बच्चों। देखो सबसे पहले मैग्नीशियम सॉलिड है, सॉलिड से गैसेस फेज में लाएंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी। इसको क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे वही सब्लिमेशन एनर्जी, है ना बच्चों। अब बेटा एक बात बताओ, ये जो MgBr2 बना हुआ है ना, इसमें देखो Mg+2 और ये 2Br आयन है बच्चों, है बेटा। अब देखिए ये जो Mg बना हुआ है, इसमें अपन सबसे पहले पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, समझ में आई। Mg में से अपन पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बच्चों। तो जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, ठीक है। तो क्या बोल देंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। अब देखो इस Mg+ से फिर नेक्स्ट निकालेंगे, फिर एनर्जी देनी पड़ी बच्चों। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड। क्या ये समझ में आया बेटा, ये 2 आयोनाइजेशन क्यों बोला, अरे ये बात समझ में आई क्या, बोलो बच्चों। भाविका सचदेव, भाविका, अक्षिता नौलखा, समझ में आया, अक्षिता नौलखा, विश्वजीत सिंह, विश्वजीत सिंह, विश्वजीत समझ में आया बेटा। लविश अरोड़ा, लविश समझ में आया तेरे को। लविश थोड़ा सा क्यों समझ में आया भाई, पीरियडिक पढ़ा दिया ना तेरे को, तो पीरियडिक पढ़ा रखा ना यार, तो फिर अब देखो बच्चों क्या करेंगे, सुनो। अब अगला Br2 है, ठीक है। Br2 गैसेस फेज में लाएंगे तो इसको हमने क्या नाम देंगे, बोलो वेपोराइजेशन एनर्जी, बोलो, बोलेंगे बच्चों। अब देखो ये Br2 गैसेस फेज में आ गया, इसको बॉन्ड को क्या करेंगे बच्चों, इसके बॉन्ड को ब्रेक करना है हमें। तो क्या मिला, 2Br। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या मुझे यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी बाय 2 लिखना चाहिए क्या, बॉन्ड एनर्जी बाय 2 लिखना चाहिए क्या, नहीं लिखना चाहिए, क्यों, आपको दोनों ब्रोमीन की रिक्वायरमेंट है। देखो MgBr2 2 ब्रोमीन चाहिए, दोनों ब्रोमीन चाहिए बच्चों। तो बोलो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। अब बताओ आपको जब 2Br- चाहिए कैसे लिखेंगे, 2Br+2 इलेक्ट्रॉन, बोलो ऐसा लिखेंगे बच्चों। अब मुझे बताओ, अभी जब आपने ऊपर देखो ये वाला 1Br- बनाया था तो आपने बोला था इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। तो बेटा जब 2 बनाओगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी का क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा क्या, बोलो बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी का डबल कर दूं क्या। देखो बेटा यहाँ 2Br- बना रहे हो, ठीक है, और ऊपर देखो आपने 1 बनाया है, तो आप सोचो 1 kg आलू लेते 10 रुपीज दे रहे थे, है ना, आधा kg का अपन 5 दे रहे थे, तो अगर 2 kg ले रहा हो तो डबल करना पड़ेगा ना। तो अब बताओ, देखो बच्चों इसको मैं लिखूंगा क्या कि
इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 2। ये मल्टीप्लाइड समझ में आ गया सबको? जसिका किराड़ू, जसिका किराड़ू मल्टीप्लाइड समझ में आया तेरे को? ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, Mg+2 भी बन गया और 2 Br भी बन गई। अब बोलो इस एनर्जी को क्या नाम देंगे? इस एनर्जी को क्या नाम देंगे? लास्ट वाली एनर्जी कौन सी है? वेरी गुड, लेटिस एनर्जी। हो गया बच्चों? बोलो। मैंने बेटा आपको 3 एग्जाम्पल बता दिए, देख लीजिए आप, है ना? मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बता दिए। इसमें भी एनर्जी देनी पड़ेगी, इसमें निकलेगी और इसमें निकलेगी, है ना? तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, जो एनर्जी हमें देनी पड़ रही है ना, वो तो क्या होनी चाहिए? जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो हमें देनी पड़ रही है, वो तो लो होनी चाहिए। और जो हमें मिल रही है, जो रिलीज होकर आ रही है, वो क्या होनी चाहिए? वो हाई होनी चाहिए, है ना बेटा? इन्वेस्टमेंट कम और प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। बोलो समझ में आई बात? ये तीनों एग्जाम्पल क्लियर है क्या? तीनों एग्जाम्पल क्लियर है? अरे मेगा रंगा देखो, आपने क्या किया? कितने ब्रोमीन बनाए? ब्रोमीन कितने बनाए बेटा? आपको 2 ब्रोमीन चाहिए ना? तो 2 ब्रोमीन चाहिए। अभी देखो ध्यान दीजिए, इसका मतलब आपने ऊपर देखो, देखो ऊपर वाले में आपको क्या चाहिए था? आपको एक ही ब्रोमीन चाहिए था, मतलब हाफ ऑफ Br2 चाहिए था। तो उसको डिवाइड करेंगे ना, हाफ ऑफ Br2 चाहिए तो डिवाइड करेंगे। मेगा रंगा बोलो, करेंगे? और नीचे आपको दोनों चाहिए तो डिवाइड करना पड़ेगा क्या? भाई 1 kg मान लीजिए आपको आलू लेने हैं, तो उसमें डिवाइडेशन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ½ kg लेने हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा ना? करना पड़ेगा। एक तो बहुत ही खतरनाक डाउट आया है कि ये जो 2Br- बने हैं ये एंडोथर्मिक होगा। बेटा ये 2Br- एंडोथर्मिक कैसे हुआ? ये मोनोनेगेटिव एनाइन है रिया सहगल, ये तुम्हें पॉलीनेगेटिव दिख रहा है। ऐसे लिख दिया मैंने। रिया सहगल समझ में आया? बोलो ये क्लियर है बच्चों? बोलो बच्चों। बेटा इसको देख, है ना, थोड़ा सा ध्यान दिया करो, मस्ती कम मारो, है ना? अब देखो बेटा सुनो, एक चीज सुनिए। सबसे पहले एक चीज और सुनो, जैसे अपन ने लिखा ना बेटा, हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो हीट ऑफ सब्लिमेशन को बच्चों, इसको एक नाम और देते हैं। हीट ऑफ सब्लिमेशन इज ऑल्सो known as
हीट ऑफ एटोमाइजेशन। हीट ऑफ सब्लिमेशन को दूसरा नाम देते हैं बच्चों हीट ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है ना। अब ये क्यों दिया वो मैं एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा समझना। देखो बच्चों सुनो, कोई भी सॉलिड होगा ना तो उसमें बहुत सारे एटम्स इस तरह से क्या होंगे, आपस में कनेक्ट होंगे एक दूसरे से ऐसे, ठीक है। ये सॉलिड है, इसमें बहुत सारे एटम आपस में कनेक्ट है। अब करना क्या है, हमें इन एटम को अलग अलग कर देना है, ठीक है, एक दूसरे से सेपरेट कर देना है। देवाशीष तेरे को कितनी बार बोलूं कि इसको हैंड को डाउन कर ले, तो समझ में नहीं आ रहा तेरे को एक बार में। हाँ भैया, अब देखो मैंने क्या किया, इन एटम्स को मैंने अलग अलग किया, बोलो। तो बेटा ये जैसे ही आपने अलग अलग किया, ये सॉलिड था, ये कौन सी फेज में आ जाएगा, ये गैसेस फेज में आ गया, ठीक है ना। अरे देवाशीष बेटा तूने पीरियोडिक टेबल पढ़ी नहीं, समझ में आई बात। अब तू पीरियोडिक टेबल के डाउट मेरे से केमिकल बॉन्डिंग में पूछ रहा है, क्लास तो तू लेता नहीं है पूरी ढंग से, फिर कहता डाउट बताओ मेरे को। ऐसे तूने एटॉमिक में किया, ऐसे तूने मोल कंसेप्ट में किया, फिर बीच बीच में तंग करता रहता है। अब अभी एटॉमिक की क्लास लग रही है फिर भी तू अटेंड नहीं करता, वो फिर कहेगा सर ये कैसे हुआ बताओ, समझ ही नहीं रहा बात को। हाँ बेटा देखो मैं, ये सॉलिड था, सॉलिड से मैंने इनको अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो अब बेटा एक एक एटम अलग हो गया, इसलिए इसको अपन क्या नाम दे सकते हैं, इसको अपन क्या नाम दे सकते हैं बच्चों, हीट ऑफ एटोमाइजेशन। समझ में आ गई बात, हीट ऑफ एटोमाइजेशन समझ में आया। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ मेरे को, छोटा सा क्वेश्चन ये है, देखो मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक बार आप क्वेश्चन देखते जाइए। मैं लिख रहा हूं, जो मैंने लिखा, कैलकुलेट लेटिस एनर्जी ऑफ NaCl by using फॉलोइंग डाटा, ठीक है। सबसे पहला देखो क्या लिखा हुआ है, आपको कहता है कि हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम, ये दे रखा है आपको बच्चों 90 किलो जूल पर मोल, ठीक है। फिर आपको कह रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, ये दे रहा है 496 किलो जूल पर मोल, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2, वो आपको दे रहा है 242, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी ऑफ Cl, वो दे रहा है आपको -349, ठीक है। और फिर कह रहा है कि लेटेस्ट एनर्जी ऑफ NaCl, ठीक है। सॉरी ये आपको निकालनी है, और आपको दे रहा है एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, वो दे रहा है -411 किलो जूल पर मोल। ये बेटा डाटा दिए मैं आपको, ठीक है। इन डाटा के बेसिस पे आपको निकालना है। तो NaCl वाला याद है क्या, आज ही पढ़ा था देखो, NaCl वाला देखो बेटा, ये पढ़ा, NaCl का पढ़ा है, बोलो बच्चों, पढ़ाया था NaCl वाला।
तो अब करके बताओ। वेरी गुड वैभव कुलरिया, बहुत बढ़िया बेटा। देखो बच्चों सुनो, ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना है, ठीक है। एक बार मैं वापस वहां लिखता हूं, देखिए हीट ऑफ फॉर्मेशन, हाँ निखिल भाटिया बोल सकते हैं वेपोराइजेशन एनर्जी को भी। हीट ऑफ फॉर्मेशन में देखो क्या क्या था, सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, बोर्न एनर्जी डिवाइड प्लस आपकी क्या थी, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी एंड लेटिस एनर्जी। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। हीट ऑफ फॉर्मेशन देखो आपको कितना दिया हुआ है, -411 दिया हुआ है। सब्लिमेशन एनर्जी दी हुई है, सब्लिमेशन बोलो चाहे हीट ऑफ एटमाइजेशन बोलो एक ही बात है, 92। आयोनाइजेशन 496। बोर्न एनर्जी कितनी दी हुई है, 242 डिवाइडेड बाई 2। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -349 और लेटिस एनर्जी आपको निकालनी है। समझ में आया बच्चों? बोलो, सोल्व करने पे बताओ कितना आ रहा है, सोल्व करने पे कितना आ रहा है, कौन बताएगा? माइनस में आ रहा है, वेरी गुड अक्षिता नौलखा, बहुत बढ़िया। लेटिस एनर्जी आएगी -771 किलोजूल पर मोल। ये बात समझ आ गई बच्चों? ये बात समझ में आ गई क्या? देवाशीष अभी भी अगर कोई तेरे डाउट हो ना तो मैंने तेरे को बोल रखा है कि तू क्लास के बाद मुझे फोन करके पूछ लिया कर, क्लास में मत तंग किया कर, क्योंकि तू क्लास रेगुलर लेता नहीं है एक तो। बोलो बच्चों, बॉर्न हैबर साइकिल क्लियर हुआ? बॉर्न हैबर साइकिल क्लियर हुआ? चलिए अब अपन बात करते हैं बच्चों, देखो अब मैं बात करता हूं लेटिस एनर्जी की, ठीक है। तो लेटिस एनर्जी को समझना ये बहुत ही काम का है, ये कंसेप्ट बहुत काम आएगा। आप में से कुछ बच्चों ने अगर वीके जायसवाल वाली बुक की हो तो बच्चों उसमें पीरियोडिक टेबल में इसके क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल वाली बुक में इसके क्वेश्चन मिले थे क्या आपको? मिले थे ना। अब ये लेटिस एनर्जी होती क्या है बच्चों, वो मैं आपको समझाता हूं। देखो बच्चों सुनो, हमने क्या किया, देखो ये Na+, ये Cl-, ये बना, ठीक है। तो जो बच्चों आपने 1 मोल आयोनिक सॉलिड बनाया, उस आयोनिक सॉलिड बनाने के लिए आपने उस आयनिक कंपाउंड के आयंस को कौन सी स्टेट में लिया, कौन सी स्टेट में लिया बच्चों? गैसियस फेज में, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जो हीट रिलीज होती है उसी को क्या नाम देते हैं, उसी को क्या नाम देते हैं बच्चों? लेटिस एनर्जी। समझ में आ गई बात? तो बच्चों ये जो हीट रिलीज हुई है ना, इसी को मैं नाम क्या दे रहा हूं? लेटिस एनर्जी। इसी को क्या नाम दे रहे हैं? लेटिस एनर्जी। तो देखो क्या लिखेंगे डेफिनेशन इसकी अपन, देखिए ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ionic compound by using gaseous ions, the released
energy is known as lattice energy। तो ये समझ में आए बच्चों? ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल आयनिक कंपाउंड by using gaseous ions, the released energy is known as lattice energy। बट बेटा ये रिलीज क्यों हुई, कौन बताएगा? ये रिलीज क्यों हुई एनर्जी, कौन बताएगा? बेटा देखो सुनो, प्लस और माइनस के बीच में क्या हो रहा है? वेरी गुड, अट्रैक्शन हो रहा है ना? अट्रैक्शन से हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। देखो हमने स्टार्टिंग में सीखा था केमिकल बॉन्डिंग में, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। डिक्रीज करने का मतलब वो निकल जाती है, रिलीज हो जाती है बच्चों। ये पढ़ा था ना अपन ने स्टार्टिंग में, है ना बच्चों? ठीक है, तो अब देखो बच्चों, इसकी कोई एक डेफिनेशन और बना सकते हो क्या आप? देखो एक बार बताओ, अगर मैं इसको उल्टा लिखूं, देखो बच्चों, बोलो बच्चों, ऐसा लिख सकते हैं? उल्टा लिखा है बच्चों मैंने। अब मुझे बताओ, जो एनर्जी पहले निकल रही थी अब क्या होगी? अब क्या होगी बच्चों? अब देनी पड़ेगी ना, देनी पड़ेगी बच्चों। तो इसको देखो अपन क्या लिख सकते हैं, देखो क्या, कि एनर्जी which is required for the conversion of the conversion of 1 mole ionic compound into constituent gaseous ions। बेटा ये डेफिनेशन समझ में आई? देखो पहले तो रिलीज हुई, याद है, और अब हमें क्या करनी पड़ी? देनी पड़ी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ बच्चों बताओ? ऐसा क्यों हुआ? एक बार रिलीज, एक बार देनी पड़ी। बेटा अपोजिट किया ना, या आप ऐसे सोचो, देखो कि ये जो NaCl है, इनमें आयनों में अट्रैक्शन है ना बच्चों, इन दोनों आयंस में अट्रैक्शन है ना, Na+ और Cl। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? इसका ब्रेक डाउन करना है। तो ब्रेक डाउन करने के लिए क्या करनी पड़ेगी? ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। लेकिन बेटा लगेगी तो उतनी एनर्जी ना। आप लोगों ने एक पढ़ रखा है क्या, एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट? एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट पढ़ रखा है। जितनी एनर्जी रिलीज हुई उतनी एनर्जी वापस आपको देनी पड़ेगी। बोलो, देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी क्या? ठीक है, आया समझ में? अब देखो बच्चों एक बात बताओ, आप मुझे बताओ, लेटिस एनर्जी जो ये रिलीज हो रही है, वो जितनी ज्यादा रिलीज होगी उतना अच्छा है, या कम रिलीज होगी वो अच्छा है? बताओ, रिलीज ज्यादा होना अच्छा है या कम होना अच्छा है? आप सोचो, ये रिलीज वाला जो है ना, वो क्या है? वो हमारा प्रॉफिट है। हमारा क्या है? प्रॉफिट है ना बच्चों? प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हम क्या चाहेंगे? प्रॉफिट हम क्या चाहेंगे? ज्यादा चाहेंगे ना। इन्वेस्टमेंट नहीं है बच्चों, ये क्या है? ये प्रॉफिट है। देखो आपने क्या देखा था, ये जब आपने लिखा था, तो देखो बच्चों, इनपुट इन्वेस्टमेंट, आउटपुट प्रॉफिट। तो लेटिस एनर्जी ज्यादा से ज्यादा रिलीज होनी चाहिए ना बच्चों? बोलो,
बेटा अभी वैभव कुलेरिया अपन आयनिक कंपाउंड बनाने की बात कर रहे हैं, तोड़ने की बात नहीं कर रही। वो तो मैंने एक डेफिनेशन बताई है वापस उल्टी। अभी हमने आयनिक कंपाउंड बनाया है ना। हाँ भैया। तो अब आप बताओ, एक बिजनेस की स्टेबिलिटी की बात करें, कौन सा बिजनेस ज्यादा स्टेबल होता है, जिसमें प्रॉफिट ज्यादा हो या प्रॉफिट कम हो? प्रॉफिट ज्यादा हो। अब मुझे बताओ, आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगी? लेटिस एनर्जी ज्यादा होने पर अच्छी होगी या कम होने पर अच्छी होगी? लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी ना, समझ में आया? बोलो। ठीक है बच्चों, तो देखो सुनो, लिख सकता हूं कि स्टेबिलिटी ऑफ ionic compound depends upon lattice energy। सही है? ये लाइन समझ आई? स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन लेटिस एनर्जी, है ना? अब देखो, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं, मोर प्रॉफिट। बोलो, मोर एनर्जी रिलीज देन मोर प्रॉफिट। तो बोलो क्या होगा? स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बोलो बच्चों, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी क्या? ये समझ में आया? ये क्लियर है बच्चों? ध्यान ये रखना, जब भी आपको लेटिस एनर्जी को डिफाइन करना हो तो आयन गैसियस फेज में होनी चाहिए और कंपाउंड सॉलिड फेज में होना चाहिए। जब भी आपको लेटिस एनर्जी को डिफाइन करना है तो आयंस गैसियस फेज में होने चाहिए, ठीक है, और कंपाउंड सॉलिड फेज में होना चाहिए। ठीक है बच्चों? बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, ये जो लेटिस एनर्जी है ना, ये कैसे डिपेंड करती है, ध्यान दीजिए। देखो, ये करती है बच्चों चार्ज ऑफ कैटाइन, चार्ज ऑफ एनाइन, इनके मल्टीप्लीकेशन के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, चार्ज ऑफ कैटाइन मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ एनाइन। फिर देखिए, रेडियस ऑफ कैटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन, ठीक है ना? तो लेटिस एनर्जी एक तरह से देखो ऐसे हो गई कि चार्ज ऑफ कैटाइन तो Q प्लस Q माइनस डिवाइडेड बाई R प्लस, ये हो गया। ये बात समझ में आई? अब ये फॉर्मूला आया कैसे, उसमें आपको माथाफोड़ी करनी नहीं है भैया, ये ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना? अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, देखो कि मेरे पास है LiF, LiCl, LiBr और LiI है बच्चों, ठीक है? तो इनमें लेटिस एनर्जी का ऑर्डर बताना है। हमें क्या बताना है? लेटिस एनर्जी का ऑर्डर बताना है। मुझे ये बताओ बच्चों, इन चारों कंपाउंड में कॉमन कौन है? इन चारों कंपाउंड में कॉमन कौन है? लिथियम है बच्चों। अब देखो चेंज कौन हो रहा है? चेंज हो रहा है आपका कौन, है ना? आपका एलोजन चेंज हो रहा है। अब देखो बच्चों सुनो, ये F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, बोलो I माइनस की तरफ जब जाएंगे तो साइज बढ़ेगा ना, साइज राइज करेगा। बोलो, साइज बढ़ेगा। अब जिसका साइज ज्यादा है तो डिवाइड ज्यादा से होगा। एनाइन का अगर साइज ज्यादा है तो डिवाइड ज्यादा से होगा बच्चों, और डिवाइड जब ज्यादा से होगा तो बोलो लेटिस एनर्जी क्या आ जाएगी? लेटिस एनर्जी क्या आ जाएगी? कम आएगी ना? तो बोलो बच्चों, ऐसा कह सकते हैं? ये तो समझ में आया?
बेटा ये ग्रुप के एलिमेंट है ना, आपने पढ़ा था ना बेटा, हेलोजन F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाते हैं, बोलो साइज क्या होता है? साइज क्या होता है बच्चों? इंक्रीज करता है। अब बताओ बच्चों, बताओ कैल्शियम के इन कंपाउंड्स में किसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी? देखो सब में कैल्शियम कॉमन है, चेंज किस में आ रहा है? चेंज किस में आ रहा है? हैलाइड में, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। तो I माइनस बड़ा, डिवाइड ज्यादा से करोगे, है ना बच्चों? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? कह सकता हूं? सही लिखा? अब बताओ, अब अगर मैं बोलूं आपसे क्या कि मेरे पास है बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड एंड बेरियम ऑक्साइड। इस बार बताओ, इस बार देखो क्या है, O-2 तो कॉमन है ना? बोलो बच्चों, है बच्चों? अब मुझे बताओ कि Be+2, Mg+2, Ca+2, Sr+2 और Ba+2, बोलो साइज क्या हो रहा है? साइज क्या होगा? साइज इंक्रीज करेगा। अब बताओ, जब केटाइन की रेडियस इंक्रीज करेगी, रेडियस इंक्रीज करेगी, तो अगेन लेटिस एनर्जी क्या हो जाएगी? लेटिस एनर्जी क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी ना। बेटा जिनके पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा है वो टेंशन ना ले, अभी एटॉमिक के बाद पीरियोडिक कराऊंगा मैं वापस, ठीक है ना? तो बच्चों देखो, इसमें ऐसा आएगा क्या? अरे इसमें ऐसा आएगा? बोलो बेटा, अभी पीरियोडिक टेबल पढ़ी है ना आप लोगों ने? तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है, चेक करो, और बेरियम का सबसे बड़ा है, पता है क्या? अब बताओ, अब बताओ सबसे ज्यादा किसकी होगी? बहुत सिंपल है, वेरी गुड अमन। आ गया समझ में? बच्चों समझ में आया क्या? इसका मतलब देखो, जब भी आपके केटाइन एक ग्रुप के हो, और चाहे केटाइन चाहे एनाइन एक ग्रुप के हो, जब भी आप ग्रुप में डाउनवर्ड जाते हो तो साइज क्या करता है? राइज करता है। और साइज जब इंक्रीज करेगा तो बच्चों आपकी लेटिस एनर्जी क्या करेगी? लेटिस एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी ना। ये बात समझ में आई? ये बात क्लियर है बच्चों? तो इतना पढ़ना, ठीक है, और बाकी कर लेते हैं बच्चों।